सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, हम सत्संग में जाते हैं और गुरु जी से अरदास करते हैं, हे गुरु जी, हमारे परिवार का कल्याण करना, अपना आशीर्वाद हमेशा परिवार पे बनाए रखना। संगत जी, हमें भी कुछ करना चाहिए। सुनते हैं क्या करना चाहिए। संगत जी, पुण्य का अर्थ है एक ऐसी कमाई जिसे मृत्यु भी आपसे छीन नहीं सकती। अर्थात आप अगर पुण्य का काम करते हैं तो वो जीवन पर्यंत चलता है और आगे आपके काम आता है। हर हर महादेव, जय गुरु जी। संगत जी, शांतिपूर्ण जीवन जीने के दो ही नियम है। पहला नियम है कि असफलता के दर्द को दिल तक न पहुंचने दें। अर्थात जब किसी काम में आप असफल होते हैं तो छोड़े नहीं, निरंतर करते रहें। और दूसरा नियम यह है कि सफलता के अहंकार को मस्तिष्क तक न लाने दें। अर्थात जब आपको सफलता मिल रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं तो गुरु जी का शुक्राना करते रहिए, न कि अहंकार में आए कि सारा मेरा काम तो होने लगा है। यह अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, सुनो गुरु जी, मुझे अपना क्यों नहीं बना लेते। ऐसा अरदास सारी संगत को गुरु जी से करना चाहिए। तुम्ही को ढूंढती रहती है गुरु जी मेरी नजरें, बिन तेरे कुछ भी नहीं गुरु जी जिंदगी में मेरी। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, जिसने हमारी आपके मंद बुद्धि के तालों को खोल दिया है वो है गुरु महाराज जी, जिससे हम अपना कामकाज कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा है कि मैं पूर्व कई जन्मों से तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम कभी घबराना मत, आगे भी सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें पकड़े रहूंगा। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, पता नहीं कौन सा पैगाम बना देगा आपका काम, इसलिए जब भी फुर्सत सुबह शाम दोपहर को मिले तो जय गुरु जी लिखकर, शुक्राना लिखकर गुरु जी से अरदास किया करें। अपनी हाजिरी लगाते रहें। एक चिट्ठी अपने गुरु जी के नाम हमेशा लिखते रहें, अंधेरों में भी उजाला हो जाएगा। ये उजाला ही बड़े मंदिर वाला है, जिसका हाथ अगर एक बार आपके ऊपर आ जाए आपका जीवन संवर जाएगा, बदल जाएगा। गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए समझाते हैं कि मैं अपने भक्तों से ऐसे ही प्रेम नहीं करता। मेरा मेरे भक्तों से केवल इसी जन्म का संबंध नहीं है, वरन पिछले कई जन्मों का संबंध है। पूर्व जन्मों के कारण ही आत्मा काया प्रवेश करती है तथा एक दूसरे से अपने नवीन जन्म से मिलती है। मेरा और तुम्हारा संबंध तो पिछले कई जन्मों का है, गुरुजी ऐसा कहते हैं, और आगे भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हम बार बार मिलते रहेंगे, गुरुजी कहते हैं। जब तक तुम्हारा इस भवसागर से पार नहीं होगा तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी, आपसे निवेदन है इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। बहुत मुश्किल से ऐसे सत्संग सुनने को मिलते हैं। गुरुजी स्वयं कहते थे सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, तो गुरुजी का ब्लेसिंग लेना न भूले। इस सत्संग में आपको भरपूर ब्लेसिंग गुरुजी का मिलने वाला है। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब की आंटी हैं वो अपना सत्संग शेयर करेंगी। मधुलिका आंटी हैं, अपना पूरा जर्नी आपको सुनाने वाली है कि गुरुजी कब और कैसे ब्लेस करते हैं। तो ध्यान से पूरा सत्संग जरूर सुने। गुरुजी आपको, आपके परिवार को ब्लेस करें। जय गुरुजी। बड़े मंदिर में बहुत कहते हैं अचीवमेंट वाला काम किया है, एंड दिस प्लेटफॉर्म हैज कनेक्टेड द एंटायर संगत फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन वन थ्रेड। पहले हम लोग सत्संग सुना करते थे, तो आपने लाइट ऑफ डिविनिटी ले ली, डिविनिटी में पढ़ा तो हाँ ये जनरल मल्होत्रा का सत्संग है, ये जोशी अंकल का, बट वी डिडंट हैव अ फेस बिहाइंड। आज आप जिसके भी सत्संग को सुनते हो तो यू समटाइम्स गेट टू यू हैव अ फेस बिहाइंड दैट नेम, एंड
thank you so much, Guruji, for this opportunity. And I got connected to Guru Sahib, rather I should say Guruji got me connected to him in 2008. And when I got connected, I remember the day when Deepika Sapuja auntie brought me to Guruji. Before that, there used to be satsangs happening at Anita Kumar's house in Panchri. And so my sister, उनकी वो नंद हैं, और मेरी सिस्टर की जिस फैमिली में शादी हुई वहाँ अनीता कुमार गुरु साहिब से सबसे पहले जुड़ी थी. उन्होंने मेरी सिस्टर को जोड़ा और मेरी सिस्टर ने मेरे पेरेंट्स को और मेरे पेरेंट्स ने मुझे. और हमेशा सत्संग में जाना उस समय तो गुरुजी की बड़ी बख्शिश रही कि उन्होंने इस जर्नी की शुरुआत काफी कमाई वाले बंदों के साथ करवाई. वहां पर जब इकट्ठ होता था तो बेंबी आंटी, रोमा, संजय सिंह, सीमा मेहरा, ये सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते थे और अपनी स्टोरीज, क्योंकि उस समय मैं सत्संग जिसको नहीं जानती थी, मुझे लगता था ये अपनी स्टोरीज बताते हैं और मैं सुना करती थी उन स्टोरीज को. I had come to India from West Indies. I was staying there with my husband. He was working there and I was working too. So I migrated from there in 2003. उस समय लगता था कि ये मेरा डिसीजन है वहां से सब कुछ छोड़ के यहाँ आने का. बट आज हाइंडसाइट में मैं जब देखती हूँ उस चीज को तो मुझे पूरी तरीके से इस बात का यकीन है कि वो गुरुजी की कॉलिंग थी. So thank you to Guruji for what all he has done time and again for all of us. तो जब मैं यहाँ आई तो कोई सोशल सर्कल नहीं था. तो मेरी सिस्टर को लगता था कि आई एम वेरी लोनली, तो इस वजह से वो I had become very thoughtful whether I had taken this decision right or wrong or whatever. तो उसको लगता था क्योंकि मैं लोनली हूँ और वो आया करती थी पंचशील, तो मुझे GK2 से पिकअप करके ले जाती थी. मैं वहाँ ये सत्संग अटेंड करती थी तो डेफिनेटली आई यूज्ड टू फील गुड कि वहाँ जाते हैं. बट ये जब स्टोरीज में सुनती थी तो मुझे सच में क्या फेथ था नहीं, मुझे बस ये लगता था कि इज इट, ऐसा होता भी है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. एंड इवन इफ सम गुरु हैज डन समथिंग फॉर यू, व्हाई वुड यू वांट टू बी सो वोकल अबाउट इट. पर गुरु जी की फिर मेथोडोलॉजी को बाद में जाना और who is a living guru, जिन्होंने लिटरली हाथ पकड़कर आध्यात्मिक मार्ग पे चलना सिखाया. कुछ नहीं पता था कि क्या है जिंदगी, बट आज जितना भी गुरु साहिब ने सिखाना है, सिखाया है और जितना समझ पाए हैं ये सारी उनकी देन है. आई थिंक 2003 में मैं इंडिया आ गई थी, ये फ्लैशबैक है. और यहाँ आने के बाद ये न्यूज मैंने ब्रेक करी थी अपनी मदर को और मेरे हस्बैंड की पेरेंट्स को कि मैं अब इंडिया छोड़ के वापस नहीं जाऊंगी ट्रिनिडाद. तो दिस डिसीजन ऑफ माइन वाज नॉट एक्सेप्टेड वेल बाय बोथ द साइड ऑफ द पेरेंट्स. और मेरी मदर तो काफी घबरा गई थी कि दो छोटे बच्चों को लेके ये कैसे इंडिया आ सकती है और ये कह रही है वापस नहीं जाएंगे. आई टोल्ड माय मदर आई एम डन विद देयर, और मैं आ गई हूँ और मैं नहीं जाऊंगी. तो उनको लगा कि ये तो डिजास्टर है और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी शादी के टाइम मैंने एक मन्नत मांगी थी और उस मन्नत में था कि तुम दोनों को जोड़े के साथ वैष्णो देवी भेजूंगी. वो मन्नत पूरी नहीं हुई एंड दैट इज व्हाई ये बिछोड़ा आ रहा है. तो तुम एक काम करो, तुम वैष्णो देवी चली जाओ.
तो मैंने कहा इस घर में कोई नहीं मानता भगवान को, ये आप बात यहाँ करना भी मत। बट शी बीइंग मदर, उन्होंने मेरे हस्बैंड को रिक्वेस्ट करी और बोला मैं चाहनी है कि तुसी वैष्णो देवी चले जाओ, और उन्होंने अपनी जो मन की व्यथा थी उनको बोली। एंड yes, his brother was in army at that time, and he arranged for some VIP darshan, so we all went to Vaishno Devi. And when we went to Vaishno Devi, both the brothers had an understanding that one will cater for the tickets and everything, and the bhaiya is going to take over all the expenses of the journey. अब हम वहां चले गए, वहां पिट्ठू किए गए और घोड़े किए गए, बच्चों को भेजा गया, एंड इवेंट वहां दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद जैसे ही हम नीचे आए तो मेरे हस्बैंड का वॉलेट नहीं था। He was very very upset and literally fuming, but nothing could be done because he had volunteered himself to cater to the request of my mother. तो फिर ये हुआ कि अब हम जम्मू कैसे पहुंचे और पिट्ठूस को पैसे कैसे दें और घोड़े वालों को पैसे कैसे दें, क्या करें। Nobody had the cash on them except him. And it so happened कि वो जो पिट्ठू था जिसका नाम था बहादुर सिंह, उसने अपनी एक मैली सी पोटली खोली और उसमें से 1800 रुपए मेरे हस्बैंड को दिए और बोले कि साहब अगर इससे आपका काम चलता है तो आप ले जाओ। तो माय हस्बैंड वाज वेरी सरप्राइज कि तुम्हारी जो दिहाड़ी हुई है वो मजदूरी है, वो तो हमने दी नहीं, और ऊपर से तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो तुम हमें दे रहे हो। कहता कोई नहीं, आ जाएंगे। खैर एनीवे, मरता क्या ना करता। His brother being in army had to report to Jaisalmer the very next day, so it was very very important for us to take Rajdhani and be back in Delhi as soon as possible. और हम उसके पैसे लेके, उसका एड्रेस लिख के, उसके गांव का एड्रेस लिख के, जहाँ से एक ऑफिस होता है जहाँ से पिट्ठूस लिए जाते हैं वहां का एड्रेस, वहां के सूबेदार का नंबर, एवरीथिंग वाज टेकन बाय माय हस्बैंड कि जाते ही दिल्ली सबसे पहले इसको रीपे करना है व्हाटएवर। एंड इट सो हैपेंड कि वी रीच्ड एंड देन मेरे ब्रदर के उस समय ट्रांसपोर्ट का काम था, उसके ट्रक चलते थे दिल्ली टू कानपुर एंड दिल्ली टू जम्मू। So he told me call your brother, and मेरे ब्रदर को उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ये नाम है बहादुर सिंह का। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया उस समय कि मैंने वो बहादुर सिंह का जो एड्रेस वगैरह था वो पूरा पेपर नहीं पकड़ाया, उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर मैंने कॉपी कर लिया, and I gave that address to my brother, and my brother he took it seriously and he called his office at Jammu and they said कि वहां से एक आदमी को भेजो ऐसे ऐसे और इतने पैसे उसके बनते हैं वो दे दो। वहां से ऑफिस से बंदे गए, पता चला जी बहादुर सिंह नाम का कोई आदमी नहीं है। वहां जितनी भी छानबीन वो कर सकता था उसने किया। फिर माय हस्बैंड वाज वेरी अपसेट एंड ही सेड तुम्हारे ब्रदर ने काम ही नहीं किया होगा। तो फिर मेरे ब्रदर खुद गए और वहां जाके ढूंढा, कुछ नहीं पता चला। फिर बात आई गई होगी, फिर इन्होंने अपने ब्रदर जो आर्मी में उनको बोला, उन्होंने भी 2-3 बार रिक्वेस्ट करी जिसको कर सकते थे, और आर्मी वाले गए, पता किया, बहादुर सिंह नाम का बंदे का कोई पता नहीं रहा। खैर एनीवे टाइम वेंट ऑन और इधर हम गुरु साहिब जी से जुड़ गए। और जब भी मेरे हस्बैंड फोन करते थे तो घर का स्टाफ ये बोलता था कि मैं देर गई हूँ। और वो टाइम गुरुओं के हिसाब से जो था वो ठीक टाइम नहीं था, अच्छी बातें नहीं सुनने को मिलती थी। तो वो बहुत ज्यादा वरीड थे कि ये कौन से गुरु के पास रोज जाते हैं और दोनों लड़कियों को भी ले जाती है, और कितने बजे आते होंगे ये मंदिर। उस समय 2008 में हम जुड़े तो उस समय 7 बजे संगत होती थी, 7 से 9, तो घर आते आते आराम से 10 बज जाता था। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड ना धीरे धीरे पूछा करते थे मुझसे कि क्या करते हो वहां पर। गुरुबानी का पाठ होता है, लंगर करते हैं। अच्छा, तो फिर वो गुरुजी जो हैं वो योगा कराते हैं। मैं कहा नहीं नथिंग, गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और लिटरली मेरे हस्बैंड ने बहुत, जैसे कहते हैं ना, इत्मीनान की सांस ली कि गुरुजी नहीं है फिजिकल फॉर्म में। जब नहीं है तो तुम लोग क्या करते हो? कुछ नहीं, हम पानी सुनते हैं और लंगर खाते हैं, घर आ जाते। अच्छा, तो
जब लंगर खा लेते फिर वहां से कहाँ जाते हैं, कुछ नहीं, गुरुजी कहते थे ब्लेसिंग्स लेके सीधा घर जाना, तो हम सीधा घर आते हैं। सो ही वॉज अ बिट कन्विंस्ड एंड उसके बाद कोई भी बात होती थी तो मुंह से गुरुजी की ऐसी पकड़ कि हर बार मुंह से निकलना गुरुजी तो है ना, हो जाएगा। और मुझे याद है पहली बार जब मुझे दीपिका सखुजा आंटी मंदिर लेके गई थी, उस दिन मेरी आंखों से बहुत आंसू गिरे थे। ऐसा लग रहा था मैं उस जर्नी पे जा रही हूँ जिसकी मुझे तलाश थी, और मंदिर पहुंच के लगा कि मैं I've come home। पहली बार शांति शब्द का अर्थ क्या होता है, पीस से एनकाउंटर हुआ मेरा, एंड अच्छा लगा। लंगर खाया और लंगर खा के आ गए। बस वो दिन था, और उसके बाद तो ऐसी एक मैग्नेटिक पुल थी कि रोज डेली शाम को लगना किस तरह बच्चों को 6 बजे तक होमवर्क करा के, ट्यूशंस करा के, घर पे हेल्प के पास छोड़ के मंदिर जाना। तो ये सिलसिला हमारा गुरु साहब के साथ शुरू हो गया। और अब वो पिट्ठू जी जो थे उनके पैसे हमने दिए नहीं। संगत में कभी किसी ने अगर मेंशन करना कि ये जम्मू के हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करनी, पर बहादुर सिंह का कोई पता नहीं चला। फिर मेरे हस्बैंड ने अपने ब्रदर को बोला जो आर्मी में थे, उन्होंने अपनी पोस्टिंग स्पेशली कराई जम्मू। जम्मू में भी उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहादुर सिंह नाम का पिट्ठू नहीं पता चला। एनीवेज फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला फोन पे कि मैं जब भी फोन करता हूँ, यू आर नॉट देयर एट होम एंड यू आर ऑलवेज इन मंदिर। ये तुम इतना गुरुजी गुरुजी करती हो, तुम्हारी गुरुजी को मैं तब मानूंगा जब मुझे बहादुर सिंह से मिलवा देंगे। तुम्हें नहीं पता मुझे नींद नहीं आती है रात में, अगर मुझे कभी ये एपिसोड याद आ जाए कि उसके पैसे मैंने लिए हैं। मेरे दिल पे बहुत बोझ है और मैं मरना नहीं चाहता उसका कर्जा लेके। तो मैंने उनकी फोन पे बात सुनी और मैंने गुरुजी की तरफ देखा। मैंने गुरुजी को बोला, अब तो गुरुजी आपके और उनके बीच की बात है, अगर आपने एक भगत और बनाना है तो उनके मन की पूरी कर दीजिए, इसमें मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। और 10 दिन के बाद उनका फोन आया, मैं इंडिया आ रहा हूँ। इंडिया आए और इमिग्रेशन में ज्यादा भीड़ होगी, उनके 3-4 पेजेस पासपोर्ट में खाली थे, पर वो इमिग्रेशन वालों ने देखा नहीं और उनका पासपोर्ट कैंसिल हो गया। अरे नहीं, he came home, he was upset and he told me कि मुझे कभी इंडिया में नौकरी करने के लिए मत बोलना, देखो ये हुआ है। मैंने कहा you just have a cup of tea और ये सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी पासपोर्ट में, गुरुजी है ना, देख लेंगे। तो कहते हैं तो क्या तुम्हारे गुरुजी पासपोर्ट बनवा देंगे अब मेरा? मैंने कहा हाँ, गुरुजी सब कुछ करते हैं। कहते हैं हाँ तो तुम्हारे गुरुजी पासपोर्ट भी बनवाते हैं। मैं कहा हाँ, गुरुजी सब करते हैं। आई गेव हिम अ कप ऑफ टी एंड इतनी देर में मेरा फोन बजा और फोन पे मेरा एक ओल्ड फ्रेंड कर्नल शिशुपाल चौधरी, जो मेरे साथ नर्सरी से ग्रेड 2 तक पढ़ा होगा, वो मिला। उनका फोन आया कि भाई कहाँ हो, क्या है, कैसे हो, एंड बड़ी मुश्किल से, किसी सोशल मीडिया पे नहीं हो तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला। एंड देन आई टोल्ड हिम कि देखो ये प्रॉब्लम हो गई है तो मैं आई कैच अप लेटर। सो ही सेड, ही बीइंग इन आर्मी, ही सेड पासपोर्ट क्यों कैंसिल हुआ, क्या हुआ। सो मैंने सारी बात बताई। मेरे हस्बैंड पीछे ही खड़े थे, लैंडलाइन पे मैं बात कर रही थी, सुन रहे थे। तो ही सेड अगर तो तुम रीजन ये बताती हो तो तुम ऐसा करो। मैंने कहा बाय द वे वेयर आर यू? So he said, I am in Delhi, posted in Delhi. I am in, my office is at Mehroli and I am OSD to Ministry of External Affairs. So मैंने कहा वो पासपोर्ट वगैरह बनते हैं इनका? हाँ। He said इसीलिए बोल रहा हूँ, सारे requisites को लेके अपने हस्बैंड को भी लेके मेरे ऑफिस आ जाओ। So I told my husband, he is a friend of mine, I've never spoken to him before, he just found out my number, we talked and he said yes, अभी जाएंगे। सारी रिक्विजिट्स वगैरह रख ली हमने और हम उसके ऑफिस पहुंच गए। वहां हम बैठ के वी स्टार्टेड कैचिंग अप और बातें होती रही। और होने के बाद उनकी सेक्रेटरी ने फॉर्म डाउनलोड किया, उसमें भरा, भरने के बाद जो भी प्रोसीजर होता है
जब फोटोग्राफ की बारी आई तो शिशु ने मेरे से बोला, मधुलिका तुम वो लेके आई हो संजय की फोटोग्राफ? मैंने कहा यस। जैसे ही मैंने फोटोग्राफ निकाली उस समय बहादुर सिंह का एड्रेस टक करके टेबल पे गिरा। तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि मुझे बहादुर सिंह की बात शिशु से करनी चाहिए, और मैंने फोटोग्राफ वगैरह दे दी। एंड he said, ये क्या तुमने पर्स में अपने भरा हुआ है ये सब? तो फिर वो मैंने पेपर में खोला, मैंने कहा शिशु तुम जम्मू में किसी को जानते हो? तो he said, कमाल है, 14 साल कमांडिंग ऑफिसर रहा हूँ जम्मू का, तुम कहोगी तो एक एक टेररिस्ट से तुम्हें मिलवा सकता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, टेररिस्ट वगैरह से नहीं, एक आदमी का पता कर दो प्लीज। एंड माय हस्बैंड इज जस्ट क्वाइटली सिटिंग एंड वॉचिंग द प्ले। तो मैंने, वो कहते अगर तो कौन है ये? मैंने उसको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था, उसके बाद उस बंदे का पता नहीं चल। तो इसे लाओ एड्रेस दो, अगर तो वो जिंदा है तो 10 मिनट दे दो। उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से कहा, मुझे तो लगा नहीं कि ऐसा है, और फिर मुझे लगा कि शायद हो जाए। और वो मुचड़ा हुआ पेपर मैंने उनको दिया, उन्होंने उसको बस थोड़ा सा प्रेस किया और फैक्स में डाला। और फैक्स में डालने के लिटरली आफ्टर 10 to 12 मिनट्स वहां से फोन आता है, साहब बहादुर सिंह का पता चल गया, क्या करना है इसके साथ? शिशु उस समय टेररिज्म का ही कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इसके साथ क्या करना है। तो दे एक्चुअली थॉट दैट ही इज बीन इंक्वायर्ड अबाउट कर्नल शिशु, तो इसके साथ he has to be dealt like a terrorist। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं करना, पहले फोन पे लेके आओ। फोन पे लेके आए और उससे पूछा कि 2003 में क्या ऐसे ऐसे हुआ था, किसी को पैसे दिए थे? तो उसने पूरी डिस्क्रिप्शन दी कि ऐसे थी, भाभी बड़ी थी, उनकी 2 बेटियां थी, फिर छोटी भाभी के एक बेटा था, और मैंने उनको ये पैसे दिए थे और गुलशन कुमार के ढाबे के सामने दिए थे, एंड एवरीथिंग इज इट। शिशु उनसे बात कर रहे थे और वो मेरी तरफ देख रहे थे, और मैं उनको हाँ कह रही थी। वो थम्स अप हो रहा था कि बिल्कुल म्यूट हमारे बीच में बात हो रही थी। तो उनको लगा कि ही इज द सेम पर्सन। एंड सो कर्नल शिशु assured him because he was very nervous कि वो ही भैया भाभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम दिल्ली आ जाओ। देन ही टोल्ड द सूबेदार, इसको आईएसबीटी में जो जवानों की बस आती है 500 रुपए इसको मेरे अकाउंट से देके, इसको पानी की 2 बोतलें देके खाना खिला देना मेस में, और इसको भेज दो। So Bahadur Singh was boarded and he landed, और शाम तक हम लोग शिशु के ऑफिस में थे। We had the passport in our hand. So very गुरु जी का नायाब तरीका, उनकी अजीबोगरीब दुनिया कैसे चलती है ये किसी को नहीं पता। पासपोर्ट हाथ में था और बहादुर सिंह का पता चल गया था। माय हस्बैंड वाज थॉरली इम्प्रेस्ड कि ये तो वो सोच रहे थे ये मेरा सब किया हुआ है, क्योंकि गुरुजी पे उनको उतना फेथ नहीं था। एंड देन फाइनली हम लोग सवेरे उसको आईएसबीटी, हमें फोन आया कि बंदा पहुंच गया है। सो वी वेंट, और बहादुर सिंह को हमने पहचान लिया। बहादुर सिंह को हम लेके आए लाजपत नगर, उसको पहले हमने खिलाया पिलाया, and we made sure that he had a room where he could freshen up, and he had his breakfast. We had breakfast with him, and after that whatever my husband had to give him, he gave him, and then after that we had to drop him back to ISBT. So we dropped him back to ISBT, and जब ISBT हम उसको वापस छोड़ने जा रहे थे तो उसने गुरु साहिब की फोटो देखी कार में, जो हर संगत की गाड़ी में होती। तो उसने बोला भाभी ये कौन है? तो मैंने बताया तेरे पास एक माता जी है, मेरे पास पिताजी है। सो ही सेड अच्छा। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने वो फोटोग्राफ ऐसे ली और निकाली और उसको दे दी। एंड उसको दी तो उसने बड़ी शिद्दत से अपनी पॉकेट में रखी। मैंने कहा बहादुर सिंह इस फोटोग्राफ की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो वो बोलता है बिल्कुल नहीं करूंगा भाभी, जहां अपनी माता रानी को बैठाता हूँ वहां इनको बैठाऊंगा। तो फिर उसने धीरे से, आगे बैठा हुआ था, मेरे हस्बैंड पीछे थे, उसने धीरे से मेरे कान में विस्पर किया भाभी पैसे की बहुत जरूरत थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? उसने मुझे बोला कि मेरी
वाइफ को कैंसर हो गया। तो मैंने कहा अच्छा। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी जा रहे हैं तो कल्याण तो होगा। Anyway, we dropped him and we went and we requested Shishu, please ensure that he reaches his village. He has cash on him, so he should be safely made to reach home. So he said that will be taken care of. और हम आ गए। थोड़े दिनों की बात, उसके बाद मेरी भाभी को कैंसर हो गया। उसको कोलोन कैंसर था और जब तक डिस्कवर हुआ पता चला वो लास्ट स्टेज थी। एंड शी हैड 2 चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन। 2 साल की बेटी थी, 9 महीने का उसका बेटा था। एंड उसको हम लेके मंदिर आए और मंदिर जैसे ही आए तो गौरव अंकल उधर से आ रहे थे। तो उन्होंने हमसे बहुत काइंडली पूछा है कि इनको क्या हो गया। तो हमने बताया कि भाई इनको ऐसे ऐसे कैंसर है और अभी कीमो करा के हम गंगाराम से डायरेक्टली आ रहे हैं। सो उन्होंने बोला ठीक है, इनकी जब तबीयत ठीक होगी ये तब आएंगी, आप कल से सेवा के लिए आ जाइए, लंगर सेवा के। सेवा क्या है और क्यों मिलती है, क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था। बट मंदिर आना अच्छा लगता था, गुरुबानी सुननी बहुत अच्छी लगती थी और लंगर बहुत डिलीशियस था, इसलिए और एक्साइटेड हो गए कि अब तो मंदिर आने को मिलेगा और बार। तो किचन कहाँ है ये देखने की इच्छा हुई। तो आफ्टर मेकिंग माय भाभी कंफर्टेबल, मी एंड माय brother was with her, I think I took a plunge and went inside the मंदिर का किचन। As soon as I went in there, everybody just bounced on me. उस समय गौरव अंकल कॉल हैं वो भी नहीं पता था। तो वहां पर मैं गई अंदर और सबने बोला आप कैसे मंदिर के, आप किचन के अंदर कैसे आ गए, यहाँ ऐसे आना अलाउड नहीं है, गुरुजी के आज्ञा के बिना यहाँ कोई नहीं आता। तो मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे लगा कि ये क्या हो गया। तो मैं थोड़ा सहम के खड़ी हो गई वहां। तो मैंने कहा कि ऐसे ही लिटरली जो मुझे उस समय पता था, मैंने कहा एक वहां अंकल थे तो उन्होंने, उनकी बड़ी आंखें हैं और उन्होंने मुझे बोला कि कल से आना है तो लंगर सेवा के लिए। तो मैं किचन देखने आ गई। तो बोले कि कौन है, क्या नाम है उनका। तो नाम तो पता नहीं था मुझे। तो मैंने कहा कि बस उनकी ऐसे बड़ी आंखें हैं। और वो इतनी देर में मैंने देखा वो माली भैया के साथ निकले। मैंने कहा यही अंकल है। और जैसे ही मैंने उधर पॉइंट किया तो सबका एटीट्यूड मेरी तरफ चेंज हो गया। तो इतना मुझे समझ में आ गया कि ही इज सम वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, बिकॉज देन एवरीबडी वाज डेल्ट विद मी वेरी पोलाइटली एंड दे आस्क्ड मी क्या सेवा करेंगे। उनका सेवा ही सेवा, गिव मी व्हाटएवर। से पहले बर्तन धो लो। जो फॉर फ्यू डेज आई वाज गिवन बर्तन सेवा, एंड फ्यू डेज as per Guruji's directions I was given cutting, chopping, and then we were on the Roti Prasad Seva. During Seva, I realized how people used to talk about Guruji every day. इतनी पवित्रता से लंगर बनता था। Very few 10 राउंड 8-10 राउंड बनते थे, तब इतना ज्यादा वो होता नहीं था लंगर। And everybody would share their satsangs, mantra जाप, शब्द चलते रहते थे। And so yeah, this is how I got connected. Guruji connected me to him. And then I remember I used to when sit, वो एक गुरुजी का साखी है, चुंगे सूंगे डूंगे। So I was one of those first 2 categories, चुंगे and सूंगे, who is coming, शब्द गुरबानी का कुछ भी समझ में नहीं आना। And every time sitting there and watching people, oh, he's Raghu Rai, oh, that is his wife, oh, ये वरुण गांधी है, you know, like just sitting। मेरा ध्यान बानी में होता नहीं था क्योंकि बानी समझ में नहीं आती थी। बस इतना याद था कि पहला शब्द जब मैंने मंदिर में पैर रखा था तो गरीब ने निवास गुसैया मेरा माथे,
छतर धरे, ये शब्द चल रहा था। एंड वहां बैठ करके चाय प्रसाद बहुत स्वाद लगती थी। तो अगर कभी सोचा कि दूसरा कप मिल जाए तो हाजिर है। अगर कभी सोचा कि ये कौन आंटियां हैं जो लंगर लेके आती हैं और ये कहाँ से आती हैं, तो पता चला इमीडिएटली नेक्स्ट डे आई वाज टोल्ड टू गेट अप एंड आई वाज टोल्ड टू ब्रिंग द लंगर। मुझे लगा कि मैं बगल वाली आंटी से बैठ के कुछ बात कर रही थी, तो मुझे वो आंटी खड़ी कर रही है। दैट आंटी वाज सुनीता नारायण आंटी। शी वाज एक्चुअली she came to tell me to come and take लंगर for गुरु साहिब भोग के लिए। और मुझे लगा क्योंकि मैं बात कर रही थी, विस्पर कर रही थी, तो मुझे बोला जा रहा बाहर जाने के लिए। I literally begged her कि please don't let me go out. I'll never talk again. She said आप क्या बात कर रहे हो, मुझे पता नहीं, आप खड़े हो, आपको गुरु जी का लंगर लेके जाना। तो ये चीजें जो उस समय बहुत insignificant लगती थी, but every time one thought came and it would manifest immediately. तो इतना तो समझ में आने लगा कि ये जो गद्दी आपको दिखती है, इस पे कोई नहीं बैठा, इस पे कोई बैठा है जो आपके माइंड में टैप इन करके आपकी हर इच्छा जो है तुरंत पूरी हो जाती है। सो ये सिलसिला चलता रहा और गुरु साहिब के साथ every day was learning, every satsang was a beautiful story and लगता था कि I hope someday I will also have things to share with people about Guruji. So today I think the entire Sangat is blessed that we all have इतनी कृपा होती है गुरुजी की हमारे ऊपर कि we have so much to share. And एक ख्याल मेरे दिमाग में हमेशा गुरु साहिब की तरफ से आता है कि ब्रह्म ज्ञानी समदृष्टा। ब्रह्म ज्ञानी गुरु साहिब जो पुरानी संगत है और जो नई संगत है, सबको एक नजर से देखते हैं। ये गुरु जी के लिए एप्लीकेबल है। बट आई एम वेरी फर्म बिलीवर कि जिन लोगों ने गुरु साहिब के दर्शन किए, उनकी सेवा की, उनको स्पर्श किया, उनको लंगर बना के खिलाया और उनका साक्षात्कार किया, मुझे लगता है कि वो कमाई वाले बंदे थे। And so I take this opportunity in thanking each one of them क्योंकि those were the chosen people and now Guruji has chosen his entire Sangat all over the world to share satsangs, but those were the people who were literally groomed by Guruji and उनके सत्संग सुन के लोगों ने गुरुजी को जाना, प्यार किया। So thank you all who all have been instrumental in helping us walk in this path. फिर मुझे लगता था कि ये जो बहादुर सिंह की बात हो रही थी बीच में, I'm all over the place, I'm not prepared, so forgive me for that. अब बहादुर सिंह का मुझे लगा कि कर्म पूरा हो गया, everything is done. And जो मेरी भाभी थी उसकी डेथ हो गई थी and I was very surprised when Guruji had literally showed me that she'll be taken away. वो जो उन्होंने मुझे दिखाया था कि was literally holding her hand and taking her away. तो मुझे उस समय जो एक आपकी विशफुल थिंकिंग होती है, तो उसी के बेस पे आपका थॉट प्रोसेस बन जाता है। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया तो गुरुजी will take care. And I saw her mother holding her son and daughter and I see Guruji was holding her hand and taking her. तो मुझे लगा कि now Guruji has taken things in his hand, वो ठीक हो जाएगी। But she left to Guruji and it was the very sad episode of our family. And फिर उस समय ऐसे लगता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। So many people have been blessed and given life. Why was not she? एक थोड़ा सा आपका faith हिलता है। And finally when she left, तो हम लोग सब बहुत उदास थे। And my mother said I want to go to Vaishno Devi, so we all went to Vaishno Devi.
And my mother said, now that you have come alone, so please take care of your father. वो थोड़ा शरीर से हेवी थी, तो वो पालकी में गई और हम लोग वॉक करके गए. तो जब ये हो रहा था कौन किसका पिट्ठू क्या घोड़ा, फिर वही सीन क्रिएट हुआ. I was shocked when I saw बहादुर सिंह. I said, अब कौन सा कर्म बाकी है जो ये वापस मेरी जिंदगी में आ गया. मुझे लग रहा था कि जैसे the karma with him is over. And I was very very क्या कहते हैं कि सोच में पड़ गई कि अब और इसके साथ क्या बाकी रह गया. And then Bahadur Singh said, I've come with my brother-in-law, तो हम लेके जाएंगे. So brother-in-law was devoted for my father, and Bahadur Singh took me up. On his way to Vaishno Devi, he told me that he had seen Guru Sahib, and Guru Sahib healed his wife of cancer. तब meaning समझ में आया why he had met me again, because there was a reason why Guruji had gone, and there was a reason why his money was left with us. The entire satsang was clear that this is why we met Bahadur Singh. So, yes, after that, in that particular journey of our journey with to Vaishno Devi, my father was traveling, और बाद में he was keeping very good health. तो वो जल्दी जल्दी चल के ऊपर चले गए. और वो पिट्ठू से मैंने पूछा आदकुआरी पे आके वेर इज पापा, तो कहते हैं पता नहीं, उन्होंने बोला था यूरिनल के लिए जाना है, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गए. अब मैं बहुत डर गई कि, एंड माई मदर वॉज लिटरली एंग्री विथ मी कि तुमको एक काम दिया गया है, बच्चे भी नहीं आए हैं तुम्हारे, तो तुमने ये नहीं किया. आई वॉज रियली स्कैर्ड, बहुत डर गई थी मैं कि, एंड माई मदर से तुम्हें पता है कि थोड़ा सा शुगर की वजह से उनकी आंख में कम दिखाई देता है, और कहीं रेलिंग है कहीं नहीं है, कहीं गिर गए तो. और मुझे तो बहुत ही डर लगा. दोनों भाई बहन भी मेरे ऊपर गुस्सा करने लगे, तो मैंने बस गुरुजी का आसरा पकड़ा. मैंने कहा गुरुजी प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, लिटरली आप ही ध्यान रखना इनका, और आप इनको प्लीज मेक श्योर दैट ही सेफ. तो काफी घंटे चलने के बाद हम जब भवन दिखा मुझे, तो मुझे दूर से मेरे फादर मुझे दिख गए. तो मैंने उस पिट्ठू को बोला देखो बाबूजी वहां पर हैं. सो बिकॉज दे आर यूज्ड टू दैट ट्रेन, तो वो जल्दी से कूदता फांदता चला गया, और मैं बहादुर सिंह के साथ धीरे धीरे आ रही थी. एंड व्हेन आई वेंट देयर ही वाज ईटिंग बिस्किट एंड चाय. सो आई वाज एंग्री, और मैंने कहा आपको पता नहीं हम सबको कितनी फिक्र हो गई. एंड आई स्टार्टेड कॉलिंग माई ब्रदर एंड एवरीबडी कि पापा इज हियर, ही इज सेफ, डोंट वरी. तो मैंने बोला आप क्यों ऐसे भागते दौड़ते अपने आप आ गए, आपको आपके लिए एक पिट्ठू दिया है, सो यू शुड मेक श्योर दैट. नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं आया, मैं तो किसी के साथ आया हूँ. तो मैंने कहा कि कौन था? तो बोले एक लड़का मुझे मिल गया, उसके हाथ इतने मुलायम थे, जब उसने मुझे पकड़ा ले जाने के लिए मैं सोचा कोई औरत है. फिर उसके बाद उन्होंने, उसने जब बोला मेरे से तो उसकी आवाज को मैंने पहचाना, और वो लड़का मुझे यहाँ तक छोड़ गया. मैंने कहा उसका टेलीफोन नंबर वगैरह लिया आपने? उसको थैंक यू तो बोले कि वो बेचारा आपको यहाँ तक छोड़ गया. तो बोलते नहीं, नंबर तो नहीं लिया, पर उस नाम पूछा था उससे, तो उसका नाम था निर्मल सिंह. तो तब तक मुझे भी नहीं पता था गुरु साहब का नाम निर्मल सिंह है. एंड फिर जब हम वैष्णो देवी से वापस आ गए, तो सेवा करते समय उस समय पेड़े बना रहे थे, और 3 आंटियां बैठे थे. उसमें एक आंटी अपना सत्संग कर रही थी कि गुरुजी के हाथ इतने सॉफ्ट होते थे, रुई की तरह, लाइक अ बेबी. सर माय माइंड इमीडिएटली, गुरुजी की इतनी रहमत है कि वो हर संगत को जो बताना चाहते हैं, वो दिमाग एनर्जी जो है वो खींच लेते हैं, वो बताते हैं कि दिस इज मेंट फॉर यू. एंड आई वाज लिसनिंग टू दैट, एंड ही सेड, फिर उसी सत्संग में गुरु साहब का नाम पता चला. तो फिर मुझे और यकीन हो गया कि गुरु साहिब ही थे जो उनको हाथ पकड़ करके वहां तक पहुंचा गए. और इतनी चीजें लोग कहते हैं कि हर सांस में सत्संग है, ये सच है.
क्योंकि कई चीजें इनसिग्निफिकेंट होती हैं और हम उसको ब्रश कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास एक जान बचाने वाला सत्संग होना चाहिए जिसे हम सुनाएं, लोग इम्प्रेस हो जाएं। पर छोटी या बड़ी चीज कुछ नहीं होती, गुरु जी की रहमत ही है। ग्रेस इज ग्रेस, whether it is insignificant for you in that moment of time, whether it is significant for you, it is something जो और कोई नहीं कर सकता। चाहे वो इतनी इनसिग्निफिकेंट बात हो कि आपने लंगर में ये खाना है और वो आपको सर्व हो रहा लंगर में। It may be insignificant for many people, but that is grace. And I hope we realize कि कोई भी सत्संग छोटा नहीं है। Everything is guided by grace of Guru Sahib, and it is his kripa. And now my father, when he left his body in a beautiful way. कहते हैं कि ऐसे बहुत कम लोगों को ऐसी डेथ मिलती है। And he died on 12th September 2019. And 12th September को मेरे घर में सत्संग था। And 11th को मैं किसी के घर में सत्संग का इनवाइट था तो मैं गई। And those people requested me to do some सत्संग। तो मैंने यही वैष्णो देवी वाला सत्संग अपने फादर का किया था कि हाउ गुरुजी literally held his hand and took him to the safe माता का भवन। एंड ये मैं बता रही थी तो मेरे सामने कैसे मुझे विजन सा आया कि गुरुजी, माय फादर इज बीइंग ब्लेस्ड बाय गुरुजी, ही इज रिसीविंग सम प्रसाद। सो आई वाज लाइक, ये क्या देखा मैंने? लीस्ट डिड आई नो दैट ही विल नॉट सी दी अदर डे का सूरज नहीं देख पाएंगे वो। और पर मैं सत्संग के आने के बाद आई वॉज वेरी रेस्टलेस। मुझे समझ में नहीं आ रहा था सब व्हाट इज हैपनिंग टू मी। मुझे आई वॉज अवेक, आई वॉज ट्राइंग टू, मैंने लंगर सारा बन गया, सब कुछ हो गया। एंड आई वॉज अगेन एंड अगेन, मैं अपने सर्वेंट, अपने घर के स्टाफ मेंबर्स को बोल रही थी अगर कुछ होगा तो ये पैसे रख लो, उनको ये बोल देना, बाबा अंकल को ये कह देना। तो देन एवरीबडी टोल्ड मी आप कहाँ जा रहे हो? Then I realized to myself, why am I talking like that? Least did I know that at 10 in the morning, my sister called, Papa is no more. And when I went, my brother, I asked him what happened. He said he was fine and yesterday बहुत जिद करी कि मेरे को नाई को बुलवा दो, मेरे नाई को बुलवा दो। And he was 97 when he left his body. And the नाई आया, so he told the नाई मेरा हेड शेव करो, मेरा पैर साफ करो, मेरे नाखून काटो। And then he woke my brother in the middle of the night at 3 a.m. early morning, give me a shower. And he said it is going to be cold for you. He said no, you give me a shower. उनको थोड़ी देर तो टाला, फिर उनको शावर दे दिया गया। शावर दिया तो पता चला वो नहा धो करके तैयार हुए। एंड ही वॉज बच्चों की तरह जिद कि मुझे नए कपड़े पहनाओ, और सारे नए कपड़े पहने, मेरे बेड की नई चादर बिछाओ। और उसके बाद देन माय ब्रदर सेड व्हाट डू यू वांट? ही सेड मुझे चाय और बिस्किट दे दो। ये वही प्रसाद है जो गुरु साहब उनको चाय और बिस्किट लेके दे गए थे, और वो बेड की टेबल पे खा रहे थे जब हम उनको मिले। और वही चाय बिस्किट खाते खाते वो उन्होंने खाया, और मंत्र जाप, गुरुजी का लिटरल मंत्र जाप करते करते, और उन्होंने इशारा करा मेरे ब्रदर को कि मुझे नीचे लिटा दो, और एंड ही लेफ्ट हिज बॉडी। आई थिंक देयर कैन बी नो other beautiful way than to leave your body with Guruji's mantra jap. So this is Guruji, and my mother also, जिन्होंने गुरु साहिब के दर्शन किए, उन्होंने भी अपना शरीर बहुत अच्छे तरीके से छोड़ा। और इन सब जगहों पे गुरुजी के हस्ताक्षर नजर आते हैं कि 93-97 की एज में बॉडी को छोड़ना, और छोड़ने के बाद आप के पास कोई एलिमेंट नहीं है, आपको बीपी की भी गोली नहीं खा रहे हैं आप, और आप ऐसे फूलों की तरह चले गए हैं। तो आई थिंक आज की तारीख में दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग वन कैन हैव।
My mother also departed this plane with a lot of grace. She was hallucinating and she was telling my father कि प्राण पैरों को छोड़ गए हैं और यहाँ पर हैं. And my father said, "What can I do for you?" So he said, आज मंगलवार है और देखो गुरुजी आ गए, मेरे लेखे चुके चल रहे ने, गुरुजी नू प्रसाद चढ़ाओ. और मेरे फादर जाके बूंदी उन्होंने हनुमान जी को चढ़ाई और and he came home and my mother was gone. And my mother had told my sister before going, पाठ कोई नहीं करना, मैं आप अपने गुरु नू पाठ करके, मैं आनंद साहब दा पाठ करके भोग कड़ा प्रसाद वंडिया, मेरा चौथा नहीं करना. So ये चीजें जब आप जिंदगी में देखते हो, मटेरियलिस्टिक चीजें तो कहते हैं ना गुरुजी चोंगे दे देते हैं, बट गुरुजी ने जिस ग्रेस के साथ सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा बनाई हुई है, गुरु महाराज हमें हमेशा अपने शरण में रखें. एंड थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ऑलवेज कीपिंग अस इन योर फोल्ड. When गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, उस समय जिंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. I hope I'm audible and there is continuity in what I'm saying. Hello? जी Am I on? Okay, thank you. पास बुलाया तो उस समय जिंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि बट ये जरूर मेरे मन में एक चिंता रहती थी कि now that if I have left everything, my job and everything, I've come here with children, तो my children have to do well in studies. गुरुजी ने उस चीज को बहुत बहुत ध्यान से और बहुत प्यार, बहुत केयर दी. मेरी बड़ी बेटी को मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साइंस बैकग्राउंड से हैं. हम एक्चुअली चाहते थे कि दोनों बच्चे साइंस इंजीनियर्स बने, बट गुरु साहब का प्लान कुछ और था उनके लिए. इसलिए मेरी बेटी इतनी अच्छी स्टूडेंट होते हुए भी, सारे प्रोफेसर्स की प्रेज लेते हुए भी उसको फिजिक्स पेपर में वो ब्लैंक हो गई. और ये हुआ कि अब तो वो पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है. पर गुरु साहिब ने मुझे एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें 78.5 लिखा था, % का साइन था. तो मेरे को लगा ये किसकी परसेंटेज दिखा रहे हैं, क्योंकि उस समय मेरी छोटी बेटी 10th में थी और बड़ी 12th में थी. तो मुझे लगा कि पता नहीं किसका है. एंड मैंने कहा ये परसेंटेज मेरे अंदर की जो एरोगेंस थी, आई एम सॉरी गुरुजी. उसने कहा कि नहीं भाई, हमारे महिंद्रा खानदान में ये नहीं, कोई 78.5% कोई नहीं लाता, ये कोई परसेंटेज होती. एंड संगत जी, इट वाज 78.5% जो मेरी बड़ी बेटी की आई, क्योंकि ये गुरुजी का प्लान था. गुरुजी ने उसको लॉयर बनाना था. और जिस दिन उसका 78.5% आया, मैं उस दिन, मुझे याद है कि मैं अंजलि कौरा, सीमा मेहरा आंटी के साथ बैठ के मंदिर में उनके सत्संग सुनती जा रही थी. सारे सत्संग वो बता रही थी कि उनका बेटा he didn't want to study, and Guruji blessed him and he is now the most educated person in the entire family and stuff like that. तो मुझे लग रहा था, why am I hearing this, and least did I know that Shivangi will get that %. और उस समय ये था कि अब DU में एडमिशन मिल जाए या क्या करेंगे, व्हाट विल आई डू. आई मीन उस समय आपको, आपकी जिंदगी को लगता है सब कुछ बिखर गया, कि आप अपना सब जॉब वॉब छोड़ के अकेले यहाँ आके रह रहे हो. एंड यू हैव बीन थ्रोन इनटू द ओशन. वहां तो आप हस्बैंड के साथ एक एक्सपैट्रिएट कोटे में थे एंड एवरीथिंग वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ. यहाँ तो आप खुद खड़े हो लाइनों में, बिजली के बिल, पानी के बिल पे कर रहे हो, और ये क्या हो गया. और ऊपर से बच्चे ने भी अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से इतना सब कुछ हमने किया. तो खैर एनीवे, वो बच्चा भी खुद डरा हुआ था. एंड देन फाइनली मैं घर आई तो मेरी छोटी बेटी बोली, मुझे तो लेके चलिए मंदिर. मैंने उसको समझाया कि देखो बेटा, इसका ना इसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ आज, तो हम नहीं जाएंगे. शी सेड नहीं मेरे को जाना है. तो फिर मैं अपनी उसकी दीदी को बोल के कि इसको दरवाजा अंदर से बंद मत करने देना, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि आई कुड ब्लैंक इन माय फिजिक्स एग्जाम व्हिच वाज अ फेवरेट सब्जेक्ट. खैर, it so happened that she slept and Guruji came and in a dream and said, चल उठ, लॉ कर ले.
And when I came home, I saw her sitting on the desktop and I asked her what happened. She said I'm applying for law. And आई मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई. मैं कहा लॉ कौन करता है? So मैंने कहा तुम इतना घबरा गई, let's wait and see, we can appear again. अगर तेरे कोई है और बाकी के एग्जाम मत दे, 1 साल और कर लेंगे. कहती नहीं, गुरुजी said लॉ कर लो, मैं लॉ करूंगी. और उसने जो है सारे फॉर्म भरने शुरू कर दिए और फॉर्म भरे और सारे फॉर्म भरने के बाद दूसरे दिन वो कहती है मम्मा ये मैंने एड्रेसेस लिख दी हैं, इतने डिमांड ड्राफ्ट्स बनने हैं, मैंने फॉर्म जो है डाउनलोड कर लिया, भर दिया है और आप जो है ये फॉर्म्स के साथ साथ मेरी फोटोग्राफ भी लग गई है, अब आप सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट बैंक जाके बनवा के ये आपने पोस्ट करना है. मैं क्या अच्छा. मैंने प्रे करना शुरू किया. मैं क्या गुरु साहब आप रास्ता दिखाओ, कौन इस घर में कोई लॉयर नहीं है, ये बच्चे फर्स्ट जनरेशन लॉयर लॉ, यहाँ हमारा तो मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं है, मेरे हस्बैंड इतने सालों से बाहर है, उनका सोशल सर्कल नहीं है, इनकी बाँ कौन पकड़ेगा. उस समय इतनी अकल नहीं थी कि अगर गुरुजी ने बोला है लॉ कर लो तो गुरु साहिब की ड्रीम अगर ये बच्चे तो ही सेड मैम आज कोई काम हो तो मुझे बता दिया, आज मैंने छुट्टी ली है, मेरा रनर भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ. एंड शिवांगी जब तो ने शिवांगी से भैया ये 5 डिमांड ड्राफ्ट बनने हैं और ये जो है ये 5 जो हैं बाय हैंड जाने हैं क्योंकि लास्ट डेट अभी बहुत क्लोज है, आई डोंट वांट टू टेक अ चांस. तो उन्होंने कहा हाँ मैं उसको बुलाता हूँ, ये करा देता हूँ, वो चेक दो, ये दो, वो दो, और कैसे उसके 5 फॉर्म्स बाय हैंड जमा हो गए. और 2 दिन के बाद उसके फ्रेंड का फोन आया एंड शी वाज इन द लू. आई रिसीव द फोन, आंटी हमने सुना शिवांगी लॉ करी. मुझे इतनी शर्म आ रही थी उस समय कहने के लिए कि शिवांगी लॉ करेगी. तो मैंने कहा हाँ उसने अप्लाई तो किया है. बोले नहीं आंटी उसके तो एडमिट कार्ड आ गया, जनरेट हो गया ऑनलाइन, हमारा तो अभी तक नहीं आया, हमने तो 1 महीने से अप्लाई किया हुआ. तो मुझे थोड़े थोड़े सिग्नल्स गुरुजी के मिलने लगे कि कैसे वो बैंकर घर आया और कैसे इसके सारे फॉर्म्स बाय हैंड डिलीवर हो गए और उसका ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी आ गया. और एनीवेज और शिवांगी को गुरुजी ने टेलीपैथिकली उसको इतना भी बता दिया कि यहाँ नहीं होना, यहाँ नहीं होना, यहाँ होना है. एंड फिर मैंने उसको बोला भैया अगर लॉ ही करनी है तो कुछ कोचिंग तो ज्वाइन करो, कुछ पता नहीं है ना, मुझे पता, मैं भी गाइड नहीं कर सकती, एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू राइट दी फ्लैट एग्जाम, क्या आएगा क्या नहीं आएगा. सो शी सेड ओके. सो शी ज्वाइन प्रथम कोचिंग और प्रथम कोचिंग में उसने ज्वाइन करा. वहां पर उस समय ओपी जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल नया बना था, तो एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कोचिंग वालों को एक क्या कहते हैं टूर्स ऑर्गेनाइज करते थे, ट्रिप, एंड दे ऑल सैट इन द बस, दे वेंट टू ओपी जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल. दिस गर्ल सॉ द लॉ स्कूल and immediately she came home and she told me I saw a very good college, it is at par with Ivy League colleges abroad and वो बड़ा अच्छा कॉलेज है, लॉ स्कूल है. I even till that moment of time मेरे को ये बिल्कुल नहीं, मतलब I didn't want to even hear the fact कि तुम लॉ करोगी. फिर मैंने सोचा इसका दिमाग चेंज हो जाएगा और मैं अपने दिमाग में यही चाह रही थी कि गुरुजी किसी तरह इसकी फिजिक्स की परसेंटेज को ठीक ठाक कर दे, इसकी अच्छी परसेंटेज आ जाए और इसको हम आईटी का एग्जाम दिलाएंगे. बट शी हैड मेड अप हर माइंड. ये होता है जब आप व्हेन यू आर स्टिल यू नो क्या कहते हैं, यू आर अ हर्ब और यू आर अ श्रब, यू कैन easily be molded. Not हमारे जैसे लोगों को गुरुजी को हैंडल करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हम पूरा ट्री ट्रंक बन चुके हैं और हमें कैसे बेंड और ट्विस्ट करना है वो बहुत मुश्किल होता है. बच्चों को तो बहुत इजली मान भी जाते हैं और बच्चे ने गुरुजी को उसी समय तुरंत शी लिसन टू गुरुजी एंड शी केम. शी सेड इट्स अ एक्सपेंसिव कॉलेज एंड I said okay. अब इसका रिजल्ट जब आया इसने अच्छा नहीं किया तो इसको लगा कि अब पेरेंट्स को कैसे बोले. पर क्लैट एग्जाम में इसको बहुत अच्छा स्कोर मिल गया. गुरुजी ने हमारे कहते हैं ना चारों तरफ से हमारे चक्के जाम कर दिए. किसी डीयू में कहीं किसी कॉलेज में तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा और तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुमने कोई काम नहीं करना, तुमने सीधा जिंदल जाना है. एंड वी वेंट टू
Jindal. And my husband inspected the whole place and he loved the library and he said she will study here. मैंने फिर भी धीरे से prompt किया, please पूरे साल की फीस वीस मत दे देना, एक सेमेस्टर की दो देखें वो उसमें. she has never done subjective subject, she was always with chemistry, physics and maths. अब ये कैसे करेगी इतने subjective service, economics and ये क्या क्या है इसमें, sociology कौन पढ़ता है. And he said that okay देखते हैं. तब तक पता चला उधर से प्रोफेसर आए, उन्होंने बोला oh you are Shivangi Sood from Carmel Convent. उन्होंने बोला yes sir. So he said as तुमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया कि नहीं. She said no sir, वो डेट निकल गई 2 दिन पहले. बोले but anyways तुम अप्लाई कर दो, take this form, you fill it up, we'll see what we can do. So मेरे हस्बैंड बोले कि भैया क्यों फेवर कर रहा है इतना. मैंने कहा पता नहीं. तो मैंने कहा शिवांगी what happened. कहती नहीं मामा, आई थिंक ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड व्हेन वी वर हैविंग अ ग्रुप डिस्कशन. तो उस दौरान मेरे से इनसे बात हुई थी. ठीक है ओके. तो भरा तो उसको तो 50% वेवर ऑफ मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गई. खैर एनीवे, और मैं हर महीने वेट करती थी कि इस महीने शिवांगी बोल देगी आ जाऊंगी घर वापस. शिवांगी डिड, शी टॉप्ड हर सेमेस्टर. एट द एंड ऑफ द 5 years of her law school she was given the Best Distinguished Award of O.P. Jindal Global Law School. So doubts हमारे दिमाग में होते हैं, but गुरुजी once ही वो एक रास्ता आपका तय कर देते हैं, तो उस रास्ते में फिर छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं वो तो आते हैं, but the life is going to be bed of roses with गुरुजी's हुक्म. So बेअंत शुक्राना गुरुजी, you made her a lawyer. and उसके बाद उसकी जो जर्नी थी उसकी मेरे पास तो कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं था. कैसे उसकी इंटर्नशिप सेटअप होती थी, कैसे उसको इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स मिली, कैसे उसको समर स्कूल कहाँ जाना है, क्या करना, कहाँ कमरा लेना, कहाँ घर लेना, बॉम्बे में कहाँ रहना है, कैलकाटा में कहाँ रहना, एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गुरुजी. I was very, very apprehensive when she had to go for an internship to Bombay. मुझे बॉम्बे से बहुत डर लगता है, तो मैं इतना डरी हुई थी. And imagine संगत जी, I am getting a call from a broker and that ये फ्लैट है और यहाँ से आपकी बेटी का जो ऑफिस है वॉकिंग डिस्टेंस है, बिल्डिंग से भी ऑफिस दिखता है. ऐसे कैसे हो सकता है? I don't think so. I would have been able to find such an accommodation कि एक लिफ्ट से नीचे उतर के वो दूसरी लिफ्ट में चढ़ के अपने ऑफिस चली जाए. And she was with the safest of all the seniors. They took care of her like their own daughter. So Guruji, thank you again for taking care of every minor to major things that came in my older daughter's life. And abhi recent satsang hai, her husband had gone to Berkeley to do his masters, so she got married. And when she got married, सबसे पहले तो उसकी शादी कोविड के टाइम हुई, और पीक कोविड के टाइम जिस समय आप टीवी खोलते थे तो आपको सिर्फ डेथ्स के बारे में पता चलता था, उस पीक कोविड टाइम में बच्चे की जिद थी कि मैंने अभी शादी करनी है. और मैं किस किस गली कूचे में मुस्लिम कारीगरों के घरों में नहीं गई. संगत जी, हमारे घर में सारे स्टाफ मेंबर्स को, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को इतनी ट्रैवलिंग की, इस बार मेन्यू डिसाइड करने जा रहे हैं, इस बार हम वेन्यू देखने जा रहे हैं, इस बार हम फ्लावर डेकोरेटर से मिलने जा रहे हैं. Imagine you go anywhere and Guruji is showing his signatures to the extent that when किसी को कोविड नहीं हुआ, हम सब सेफ रहे. गुरुजी की प्यारी संगत जी, आपने देखा कि गुरुजी ने कैसे कैसे आंटी जी को ब्लेस किए. जय गुरुजी. जब विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो गुरुजी पल भर की देरी नहीं करते और अपनी संगत का कल्याण करने के लिए अपना आशीर्वाद देते हैं. गुरुजी मानव कल्याण के लिए ही धरती पे आए हैं. संगत जी,
गुरुजी का आशीर्वाद सविता आंटी पीके गर्ग अंकल जी को मिल गया है। गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की कृपा से सविता आंटी जी के घर पे गुरुजी का सत्संग और जागरण का भव्य समारोह गुरुजी के आशीर्वाद से संपन्न हो गया है। गुरुजी सत्संग में आए, सारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरुजी। और आप देख रहे हैं गुरुजी के दरबार में, गुरुजी की उपस्थिति में भगवान राम की पूजा की गई, हनुमान जी की पूजा की गई। नवरात्र चल रहा था जिसमें गुरुजी सारी संगत को ब्लेस किए। और आप देख रहे हैं हनुमान जी का रूप पकड़कर सारी संगत को कैसे हनुमान जी नचा रहे हैं गुरुजी के आगे। जय गुरुजी। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। जय गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का सत्संग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जुगनू प्रसाद बिंद सारी संगत के लिए अरदास करता हूँ। गुरुजी सबका कल्याण करें, भगवान राम आपका कल्याण करें, हनुमान जी आपका कल्याण करें, माँ देवी माँ दुर्गा आपका कल्याण करें। और आप यहाँ देख रहे हैं गुरुजी के सामने कितनी भव्य सुंदर प्रस्तुति की जा रही है, जिसमें सभी संगत बहुत खुश हैं। और गुरुजी कहते भी थे जा ऐश कर। गुरुजी के कहने के पीछे इसका बड़ा रहस्य भी होता था, क्योंकि बहुत सी संगत ऐसी थी तमाम बीमारियों से परेशान रहती थी। और गुरुजी अक्सर उन्हीं संगत से बोलते थे आंटी खड़ी हो जा और ऐश कर। तो गुरुजी गाने लगवा देते थे और अपनी संगत से ऐश कराते थे। और यकीन मानिए जो बीमारियां होती थी गुरुजी उसे ठीक कर देते थे। आंटी को भी आश्चर्य होता था कि मैं तो इस बीमारी से ग्रसित थी और गुरुजी ने क्या किया, मुझसे ऐश कराया और आज मैं ठीक हो गई। तो गुरुजी के संगत जी ब्लेस करने के अनेकों तरीके हैं। गुरुजी कब कैसे ब्लेस कर दें यह गुरुजी ही जानते हैं। हमें तो सिर्फ गुरुजी का सत्संग, सेवा, सिमरन, भक्ति करना है। जय गुरुजी। और आप यहाँ देख रहे हैं हनुमान जी कैसे माँ को दुलार रहे हैं, कैसे माँ को प्यार कर रहे हैं, माँ की गोदी में लेट जा रहे हैं। यह है माँ का प्यार। संगत जी, माँ तो जगत जननी है। इस संसार में माँ बहुत बड़ी है। माँ का कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माँ के कर्ज को चुका सके। और आप देख रहे हैं कितनी शानदार प्रस्तुति की जा रही है हनुमान जी की माँ के लिए, राम के लिए। ऐसे ही गुरुजी हमेशा कल्याण करते रहें, सारी संगत हमेशा ऐसे ही खुश रहे और सत्संग, सेवा, सिमरन करती रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। ऐसे ही हमेशा कल्याण करना गुरुजी।